लेकिन अभी के समय में क्या हो रहा है? अभी के समय में बिल्डर अपनी रणनीति बदल रहे हैं। पहले जहां तेजी से नए प्रोजेक्ट लॉन्च होते थे, अब सोच समझकर शुरुआत हो रही है। स्टॉक को कंट्रोल किया जा रहा है ताकि ज्यादा आपूर्ति ना हो। छिपे हुए ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जैसे आसान भुगतान, विशेष छूट, एक्स्ट्रा सुविधाएं। यानी ऑफिशियल तौर पर कीमतें नहीं गिर रही, लेकिन अंदर ही अंदर खरीदार को फायदा दिया जा रहा है। यही वो समय है जहां समझदार निवेशक मौका पहचानते हैं, लेकिन जोखिम भी है, क्योंकि अगर वैश्विक स्थिति और खराब होती है या ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहती है तो ये सुस्ती और गहरी हो सकती है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट में ये भी संकेत दे रहे हैं कि महंगे घरों का बाजार अभी भी मजबूत है, लेकिन सस्ते और मिडिल क्लास के घरों में सुस्ती ज्यादा दिख रही। यानी अमीर खरीदारों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा, लेकिन आम लोग सावधान हो गए और यही असंतुलन बाजार को अस्थिर बनाता है। अब सवाल क्या है, 2008 जैसी बड़ी गिरावट बन सकता है क्या? जवाब है नहीं और हां। नहीं इसलिए क्योंकि आज के समय में नियम काफी सख्त है। रेरा जैसे कानूनों ने ट्रांसपेरेंसी बढ़ाई है, बिल्डर आर्थिक रूप से अनुशासित हुए हैं और बैंक सावधानी से लोन दे रहे हैं। लेकिन हां, इसलिए क्योंकि भरोसे पर चलने वाले बाजार में डर कभी भी गहरी गिरावट ला सकता है। यानी पूरी तरह टूटना नहीं, लेकिन गिरावट संभव है। अब सबसे जरूरी बात, आपको क्या करना चाहिए? अगर आप अपने रहने के लिए घर खरीद रहे हैं तो ये सुस्ती आपके लिए मौका हो सकती है, क्योंकि मोल भाव करने की ताकत आपके पास है। लेकिन अगर आप कम समय के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि कीमतें कुछ समय तक स्थिर रह सकती हैं। वहीं लंबे समय के निवेशकों के लिए जमा करने का सही समय हो सकता है, और यही कारण है कि एक्सपर्ट्स इस सुस्ती को अस्थायी गिरावट, लंबी अवधि का उछाल कह रहे हैं, क्योंकि भारत का रियल एस्टेट क्षेत्र कभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अगले 5 से 10 साल में ये और बड़ा बनने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, एक्सप्रेसवे, स्मार्ट सिटी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये सब मांग को बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल बाजार सांस ले रहा है, और यही ठहराव भविष्य की तेजी के लिए जरूरी भी होता है।